या स्थिर करना। विषय इष्ट भी हो सकता है और अनिष्ट भी। जैसे विषय पर हम चिंतन करते हैं या मन को टिकाते हैं, ध्यान का स्वरूप भी वैसा ही हो जाता है। ध्यान के विषय में प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनेश्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमः। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, ध्यान की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले तीन दृष्टि जिसकी चर्चा हमारी चली थी, सम्यक ज्ञान, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि और सम्यक दृष्टि। सम्यक्त्व के बारे में चर्चा चली थी। आपने मिथ्यत्व को जाना क्योंकि वो सम्यक्त्व का विपरीत है। जो व्यक्ति सम्यक्त्व नहीं है, जिसको तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। हम मिश्र की भी थोड़ी चर्चा करें कि मिश्र किसे कहते हैं। मिश्र दृष्टि यानी डाउटफुल स्थिति, शंका की स्थिति, जिसमें न तो मिथ्यत्व होता है और न सम्यक्त्व होता है। मिथ्या दृष्टि व्यक्ति संपूर्ण तत्वों पर अश्रद्धा करता है, अयथार्थ मानता है। लेकिन मिश्र दृष्टि वाला व्यक्ति कुछ सम्यक होता है, कुछ मिथ्या होता है। किसी तत्वों पर श्रद्धा करता है, उसे मानता है, उसको समझता है, लेकिन कुछ तत्वों पर अश्रद्धा करता है, उसे समझता नहीं है, उसके प्रति उसके मन में शंका पैदा हो जाती है। मिश्र दृष्टि कैसा होता है? मिश्र दृष्टि की स्थिति दोलायमान होती है। आपने देखा होगा कभी तूफान आता है, भयंकर तूफान आता है, समुद्र में तूफान आता है और नौका डगमगा जाती है, एक मिनट डूबने लग जाती है, पता नहीं ये डूबेगी या किनारा प्राप्त करेगी, कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसी स्थिति होती है मिश्र दृष्टि वालों की। मिश्र दृष्टि वाला जीव तत्वों के प्रति श्रद्धा करता है। 9 तत्व, 6 द्रव्य, उसमें काफी हद तक वो श्रद्धा करता है, उसको जानता है, उसको मानता है। लेकिन कहीं किसी कोने में उसके मन में अश्रद्धा का भी भाव आ जाता है, शंका का भी भाव आ जाता है। वो मिश्र दृष्टि है। यानी मिश्र दृष्टि होने के बाद जीव इतना क्लियर हो जाता है कि वो अभवी नहीं है, वो भवी है। मिथ्यत्व में तो पता नहीं चलता कि वो भवी है या अभवी है। अनादि अनंत उसका टाइम पीरियड उस मिथ्यत्व के कोटे में रह सकता है। लेकिन मिश्र दृष्टि आने के बाद, यानी भीतर में डाउट आने के बाद, शंकाशील स्थिति होने के बाद, जरूरी नहीं कि वो डूबे, वो पानी में नौका डूबे, जरूरी नहीं वो किनारा भी प्राप्त कर सकती है। और मिश्र दृष्टि गुण स्थान में या मिश्र दृष्टि अवस्था में जीव के आयुष्य का बंधन कभी नहीं होता, क्योंकि वो शंकाशील स्थिति होती है। और आयुष्य का बंधन कभी शंका में नहीं होता, या इस पार या उस पार। ऐसी अवस्था आने पर, ऐसा जीव का स्वरूप होने पर ही आयुष्य का बंधन होता है। तो मिश्र दृष्टि में कभी जीव के आयुष्य का बंधन नहीं होगा। ये 3 दृष्टियां हैं, आप अच्छी तरह से देख ले। मिथ्या दृष्टि वाली नौका हमेशा पानी में डूब जाएगी, वो तरेगी नहीं, डूबेगी। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है वो संसार में डूबता है, संसार से कभी निकलता नहीं है, कभी तरता नहीं है, संसार से पार नहीं होता। उसकी दृष्टि मिथ्या है। यद्यपि मिथ्या दृष्टि भी क्षोभसम भाव है, कोई उदय नहीं है, मोहनीय कर्म का क्षोभसम है। लेकिन क्षोभसम होने के कारण भी वो डूबता है, क्योंकि उसके मोहनीय कर्म का उदय भी रहता है। भीतर में एकदम मिथ्यत्व रहता है, आत्मा में मिथ्यत्व रहता है। तत्वों के प्रति उसके मन में श्रद्धा नहीं होती, जीव को जीव नहीं मानता, अजीव को अजीव नहीं मानता, अजीव को जीव कह देता है, जीव को अजीव कह देता है। ऐसी सिचुएशन उसकी होती है। और मिश्र दृष्टि वाला जीव जो दोलायमान स्थिति होती है,
तूफान आता है, उसमें डूबने का चांस भी है, लेकिन उसके तड़ने का भी चांस है, वो किनारा भी प्राप्त कर सकता है। और तीसरी है सम्यक दृष्टि, जिसके फूल हमेशा खिले हुए रहते हैं। सम्यक दृष्टि आने के बाद आत्मा में कभी मिथ्यत्व का लवलेश नहीं रहता। आत्मा मिथ्यत्व से युक्त नहीं रहती। आत्मा मिथ्यत्व रूपी खड्डे में नहीं गिरती, संसार में नहीं भटकती। वो संसार से पार पा सकती है। तूफान तो उसके जीवन में भी आ सकता है, विचारों का तूफान, भयंकर विचारों का तूफान, उथल पुथल उसके जीवन में भी मच सकती है, संघर्ष उसके जीवन में भी आ सकता है, लेकिन उस संघर्ष को वो पार करना जानता है। जिसकी दृष्टि सम्यक्त होती है, वो उसकी नौका कभी समुद्र में डूबती नहीं है, वो तैर जाती है। कितना भी संघर्ष जीवन में आए, वो अपने पथ से हिलता नहीं है। उसकी दृष्टि कभी मिथ्या नहीं बनती। हाँ, शंकाशील स्थिति आ जाती है, मिथ्यात्व का स्पष्ट करने लग जाता है, वो अलग बात है, लेकिन सम्यक दृष्टि वाले व्यक्ति की ये विशेषता होती है कि वो भीतर से जागरूक रहता है। जिसका क्षयिक सम्यक तो आ गया, वो व्यक्ति कभी मिथ्यत्व के कोटे में नहीं जा सकता। उसके भवों की सीमा हो जाती है। अनादि अनंत जो भव होते हैं, वो भव सीमा में आ जाते हैं। इसीलिए सम्यक दृष्टि महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन मिश्र दृष्टि भी कोई गलत नहीं है, वो भी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका मतलब मिश्र दृष्टि आने के बाद इतना क्लियर हो जाता है कि वो व्यक्ति कम से कम मोक्ष में जाएगा। वो कम से कम उस संसार में नहीं भटकेगा। उसकी सीमा सीमा हो जाएगी, आयु की सीमा हो जाएगी, आयुष्य की सीमा हो जाएगी, जीवन की सीमा हो जाएगी, और कम से कम वो अभवी नहीं रहेगा, भवी बन जाएगा। तो ये 3 दृष्टियां जिसकी हमने चर्चा की, पर ये याद रखें, ये दृष्टि है, ये क्षोभसम भाव है, आत्मा की विशुद्धि है, आत्मा का मिथ्यत्व तो नहीं है, मोह ने कर्म का उदय नहीं है। मोह ने कर्म का उदय जीव के होता है, इस कारण से उसका मिथ्यत्व बना रहता है आत्मा में, लेकिन उसकी दृष्टि सम्यक होती है, उसकी दृष्टि शुद्ध होती है, उसकी दृष्टि क्षोभसम होती है, और उस दृष्टि का विकास करे तो व्यक्ति बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है और आत्मा का उत्थान कर सकता है। अब हम जब व्यक्ति को सम्यक दृष्टि आ जाती है, व्यक्ति सम्यक तो बन जाता है, तो उसको आगे विकास करना होता है। आगे विकास के लिए होता है ध्यान। ध्यान हमारा 19वां बोल, 25 बोल की चर्चा में 19वां बोल आता है ध्यान ज्ञान। ध्यान किसे कहेंगे, हमें ध्यान को समझना है। 4 प्रकार का ध्यान, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। पहले ध्यान को समझे, ध्यान है क्या। ध्यान का मतलब होता है एकाग्रता, मन की एकाग्रता। अब मन एकाग्र कहीं भी हो सकता है, किसी व्यक्ति में भी मन अटक सकता है, और धर्म में भी मन अटक सकता है, सामायिक में भी मन अटक सकता है, पदार्थ में भी मन अटक सकता है, मन कहीं भी अटक सकता है, लेकिन वो ध्यान ही होता है। हमारे आगमकारों ने आगमों में ये 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा आती है। इसका मतलब ध्यान नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। आज ध्यान का हम अर्थ समझते हैं अच्छा जीवन, आंखें मूंद करके बैठ जाना, अपने भीतर जाना। जाना तो अपने भीतर ही है, लेकिन पॉजिटिव रूप से अपने भीतर जाना या नेगेटिव रूप से अपने भीतर जाना, ये अलग बात है। लेकिन ध्यान का मतलब होता है अपने भीतर जाना, एकाग्र हो जाना, मन को एकाग्र कर देना। और दूसरा उसका अर्थ ये भी होता है शुभ और पवित्र अवलंबन पर मन को टिका देना। कोई भी ऐसा पदार्थ, ऐसा चिंतन जिस पर मन एकाग्र हो जाता है, जिसे हम अनुप्रेक्षा कहते हैं, वो भी ध्यान की ही कोटि में आता है। तो 2 प्रकार का ध्यान, औदिक ध्यान होता है, और 2 प्रकार का ध्यान क्षोभसमिक ध्यान होता है। यानी 2 प्रकार का जो ध्यान है, वो आत्मा के ऊपर आए हुए कर्मों का प्रभाव, नेगेटिव कर्मों का प्रभाव, और 2 ध्यान है वो आत्मा की शुद्धि का प्रभाव। आत्मा की जो शुद्धि होती है, आत्मा की जो विशुद्धि होती है, आत्मा की जो उज्ज्वलता होती है, उससे जो विचारों का विकास होता है, उससे जो एकाग्रता का विकास होता है, वो हमारा क्षयोपसिम ध्यान कहलाता है। और जिस ध्यान के माध्यम से व्यक्ति के कर्म और अधिक सघन बनते हैं, कर्मों का उदय आता है, उसके जीवन में उद्वर्तना नहीं, अपवर्तना नहीं, बढ़ते जाते हैं। अच्छे पदार्थों का, अच्छे चिंतन की तो उद्वर्तना नहीं होती, और बुरे विचारों का अपवर्तना नहीं होती, वो औदिक ध्यान कहलाता है। ध्यान ध्यान होता है, लेकिन दोनों ध्यान में बड़ा अंतर होता है। एक अप्रशस्त होता है, एक प्रशस्त होता है। आपने देखा दूध होता है,
दूध गाय का भी होता है और दूध आंख का भी होता है, दोनों ही सफेद होते हैं। कोई व्यक्ति आंख का दूध पीता है तो मृत्यु को प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति गाय का दूध पीता है तो स्ट्रांग बनता है तो दोनों ही दूध, दूध के नाम से ही दोनों को जाना जाता है। दोनों ही सफेद कलर के होते हैं, लेकिन गुणों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक मारने वाला होता है, एक जिलाने वाला होता है। एक व्यक्ति को संसार में भटका देता है, एक व्यक्ति को संसार से पार उतार देता है। वो भी ध्यान की स्थिति है। एक ध्यान ऐसा व्यक्ति करता है जिससे वो संसार में डूबता जाता है, डूबता जाता है, डूबता जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जा रहा है। और दूसरा ध्यान ऐसा ध्यान है जिसको करने से व्यक्ति का उत्थान इतना होता है, इतना होता है कि वो केवल ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाता है। भगवान महावीर ने ध्यान किया, 12 वर्षों तक ध्यान की साधना की, और ध्यान की साधना में उन्होंने सारे कर्मों को नष्ट करके उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये है ध्यान। हम ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा का उत्थान भी कर सकते हैं और अपनी आत्मा का पतन भी कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के ध्यान, हम ध्यान की आज चर्चा करें कि 4 प्रकार के ध्यान कैसे होते हैं। तो पहला आता है हमारा औदैक ध्यान, आर्त ध्यान। आर्त का अर्थ होता है पीड़ा, आर्त का अर्थ होता है कष्ट, दुख, चिंता। नेगेटिव जितने भी विचार होते हैं, अनुकूल विचार है तो नेगेटिव, लेकिन मुझे वो अनुकूल लगते हैं। मेरी आत्मा की कमजोरी समझो, मेरे कर्मों का उदय समझो, मेरे मोहने कर्म का उदय समझो। इस कारण से वो चीज अच्छी न होते हुए भी मुझे अच्छी लगती है, उसके लिए मैं तड़पती हूँ, उसके लिए मैं आकुल व्याकुल होती हूँ। अगर वो चीज मेरे पास से चली जाती है तो मैं पागल की तरह हो जाती हूँ। वो ध्यान आर्त ध्यान कहलाता है। यानी भीतर में इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है, किसके लिए? जो मेरा था वो चला गया। ये गलत विचार, ये मिथ्या विचार मेरा नहीं था, मेरा नहीं था इसीलिए वो गया है। अगर ये विचार आ गया तो व्यक्ति का विकास हो जाएगा, वो प्रशस्त ध्यान में चला जाएगा। लेकिन ये विचार नहीं आएगा। ये विचार आएगा कि ये चीज मेरी थी, मेरी चीज किसी ने छीन ली, धन मेरा था, मेरा किसी ने छीन लिया, बच्चा मेरा था, मेरा बच्चा चला गया, डेथ हो गई, व्यक्ति पागल की तरह हो जाता है। ये होता है आर्त ध्यान। कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जीवन कैसा हो जाता है? अस्त व्यस्त हो जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। माइंड अस्त व्यस्त हो जाता है, शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है, इमोशंस अस्त व्यस्त होता है, कुछ भी उसे पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। ये आर्त ध्यान है, पागलों की तरह हो जाता है, आर्त ध्यान है। तो आर्त ध्यान का मतलब पीड़ा, पीड़ा में जो व्यक्ति एकाग्र हो जाता है, पीड़ा में जिसका मन एकाग्र हो जाता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में चिंतन करता है, वो ही करता है, वो है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान 4 प्रकार का होता है। पहला है अनिष्ट का संयोग। कोई व्यक्ति मेरे लिए इष्ट नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मेरे जीवन में आ जाती है तो मुझे पीड़ा होती है, मुझे दुख होता है। बीमारी किसी को अच्छी नहीं लगती है। कोई व्यक्ति बीमार हो गया और बड़ी बीमारी आ गई जीवन में तो हाय त्राही करेगा। ऐसा नहीं सोचेगा कि नहीं मुझे समता रखनी है, ये मेरे कर्मों का उदय है, मुझे इसे भोगना है और समय भोगूंगा तो मेरे नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। वो विचार नहीं आएगा, क्योंकि आत्म ध्यान आएगा इसका मतलब स्पष्ट है कि मोहनीय कर्म का सघन उदय, और मोहनीय कर्म का सघन उदय होगा तो विचार तो अच्छा आएंगे नहीं, प्रतिकूल विचार आएंगे। जो मेरा नहीं है मैं उसको मानती हूं अपना, पदार्थ मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, मेरी तो केवल आत्मा है। वो व्यक्ति ऐसा जो चिंतन करता है, जो व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है वो आगे की ध्यान की प्रोसेस में चला जाता है। लेकिन जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना, यही तो मूर्खता है, यही तो अज्ञान है, यही तो मूढ़ता है। मूढ़ता और मूर्खता में दोनों में अंतर होता है। मूढ़ता का मतलब है मोहनीय कर्म का उदय और मूर्खता का मतलब है ज्ञानावण्य का कर्म का उदय। जो व्यक्ति आर्त ध्यान में रहता है उसके ज्ञानावण्य कर्म का भी उदय रहता है। वो अंदर से मूर्ख रहता है, इस कारण से वो अपना या पराया भेद नहीं कर सकता, और मूढ़ता भी रहती है क्योंकि उसके मोहनीय कर्म का उदय रहता है, और मोहनीय कर्म के उदय से जो पराई वस्तु है जो मेरी नहीं है मैं उसको भी अपना मान लेती हूँ, ये मूढ़ता है।
मूर्ख क्या करेगा? जो अपनी वस्तु है उसे भी दूसरे को दे देगा, ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, क्योंकि उसका अज्ञान है, उसकी ज्ञानावण्य क्रम का उदय है। और जो मूढ़ होता है, मोहनी क्रम का जिससे उदय होता है, वो पराई वस्तु को भी अपना मान लेता है, उस पर भी अपना अधिकार करने की कोशिश करता है, वो उसके दुःख का कारण बनता है। अब वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है तो हाय-त्राय करता है, उसके पीछे पागल की तरह घूमता है, पागल बन जाता है, ये है आर्त ध्यान। मन उसमें टिक जाता है, मन उसमें एकाग्र हो जाता है, ये आर्त ध्यान। तो अनिष्ट का संयोग जो मुझे प्रिय नहीं है, वो मेरे जीवन में आ गई, तो वो अनिष्ट है। मुझे उसको देखते ही पीड़ा होती है। आपने कभी देखा होगा किसी व्यक्ति के साथ के आपके विचार नहीं मिलते हैं, वो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता है या कोई पदार्थ आपको अच्छा नहीं लग सपोज़ खाने के लिए ही बैठे, आपको जो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, सपोज़ भिंडी की सब्जी है, आपको अच्छी नहीं लगी और आपकी थाली में वो भिंडी की सब्जी आ गई, तो आप हाय-त्राय करने लग जाएँगे। भीतर से समता खंडित हो जाएगी, ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों बनाया? तुम्हें पता है कि मुझे ये अच्छी नहीं लगती, फिर ये क्यों बनाया? ये हाय-त्राय जो आ जाता है, भीतर में इतनी पागलपन आ जाता है और व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या करता है, ये अनिष्ट का संयोग है। एक छोटा-सा गाँव था, उसमें एक खेत था और किसान खेत में काम करता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ काम किया करती थी। एक बार उसकी पत्नी गाँव में जाती है, बाज़ार में जाती है, कोई चीज़ खरीदने के लिए जाती है। उसे पता चलता है कि गाँव में एक योगी महाराज आए हैं, वो सबको वरदान देते हैं। तो उसके मन में आया, वो जब भी औरतों को देखती, सुंदर औरतों को देखती, तो उसके मन में आता, मैं कितनी कुरूप हूँ, मुझे भी सुंदर बनना है, मुझे भी सुंदर बनना है। और आज संयोग से योगी महाराज आ गए, सबको वरदान देते हैं, तो उसके मन में आया कि मैं भी वरदान लेके आऊँ। वो दौड़ करके योगी महाराज के पास गई और कहा, योगी महाराज आप सबको वरदान देते हैं, मुझे भी वरदान दे। बोलो क्या चाहिए? मुझे देवांगना जैसी सुंदर बना दो। योगी महाराज ने कहा तथास्तु। अब वो देवांगना जैसी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर, काम तो खेत में ही करना था। खेत में आई, काम करने लगी। किसान कहीं बाहर गया हुआ था, किसान आता है खेत में और देखा कि अरे आज मेरे खेत में ये देवी कौन आ गई है, देवांगना जैसी सुंदर औरत कौन आ गई है। दौड़ करके उसके पास जाता है, सोचा कि कोई देवी परी आई है, मैं उसके चरण को तो स्पर्श कर लूं। दौड़ करके पास में जाता है, जैसे ही चरण स्पर्श करने लगता है, उसकी पत्नी कहती है, आप क्या कर रहे हैं? तुम तो देवी हो, देवी को प्रणाम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? नहीं, नहीं मैं कोई देवी नहीं हूँ, कौन हो तुम? मैं रामू की माँ, उसके एक बेटा था जिसका नाम था रामू। मैं रामू की माँ हूँ। अच्छा रामू की माँ? अब देखो बदल गया विचार। इतनी देर तो इतना रिस्पेक्ट उस देवी के प्रति और एक क्षण में पता चला कि ये मेरी पत्नी रामू की माँ है और भयंकर गुस्सा। तुम रामू की माँ इतनी सुंदर कैसे बन गई? तुम तो काली थी, कुरूप थी, इतनी रूपवान कैसे हो गई? उसने कहा कि देखो गाँव में एक योगी महाराज आए हैं, तो मैं योगी महाराज सबको वरदान देता है, मैं भी वरदान लेने के लिए गई और मैंने सुंदरता का वरदान माँगा, मैं सुंदर हो गई। अब किसान को भयंकर गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि तुम्हें सुंदरता चाहिए, खाने को तो घर में दाने नहीं है, घर में रोटी नहीं है, दिन भर श्रम करते हैं तब भी पूरा रोटी अनाज नहीं मिलता और तेरे को सुंदरता नहीं आई है, आती है, शर्म नहीं आई तेरे को? और दौड़ा किसान भागा उस सन्यासी महाराज के पास। महाराज मुझे भी एक वरदान दीजिए। बोलो क्या चाहिए? जो औरत आपके पास अभी आई थी जिसको आपने सुंदरता का वरदान दिया था उसे गद्दी बना दीजिए। गुस्से में पता नहीं चलता। अब वो गुस्सा था उसका, क्योंकि वो अनिष्ट जो चाहता नहीं था वो उस घर में हो गया। उसे तो धन चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन पत्नी ने क्या माँगा? पैसा नहीं, अपना रूप माँगा, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। अब उसने उस योगी महाराज से कहा कि जो औरत आपको जिस औरत को आपने रूपवान का वरदान दिया था उसे आप गद्दी बना दीजिए। सन्यासी महाराज ने कहा तथास्तु। अब वो गद्दी बन गई, गद्दी बन करके खेत में चढ़ने लगी। किसान आया, काम करने लगा, उसे पता चला कि इसकी पत्नी तो गद्दी बनी हुई है। अब गुस्सा इतना भयंकर था उसके प्रति। बेटा आया, बेटा ने कहा पिताजी आप क्या कर रहे हैं? देखो खेत में गद्दी चल रही है और आप उसको निकाल नहीं रहे हैं। उसने कहा बेटा ये गद्दी नहीं है, तेरी माँ है। मेरी माँ? मेरी माँ ऐसे कैसे बन गई? किसान ने सारी बात बताई। बेटा भी दौड़ के सन्यासी के पास गया। महाराज मुझे भी वरदान दीजिए, बोलो क्या चाहिए? हम जैसे थे वैसा हमें बना दीजिए। पुनः वो गद्दी कुरूप औरत बन गई। अब 3 व्यक्तियों ने 3 वरदान माँगा। धन भी माँग सकते थे,
रूप भी आ सकता था, सब कुछ आ सकता था, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं चलता, वो आर्त ध्यान में रहता है तो उसकी एकाग्रता भी खंडित हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कर क्या रहा है। तो जो व्यक्ति हमारे लिए अनुकूल नहीं है, हमारे लाइफ में वो व्यक्ति आ जाता है तो हम हाय ट्राई करते हैं, जैसे तैसे उसे समाप्त करने की कोशिश करते हैं अथवा उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये है अनिष्ट का संयोग। जो इष्ट है उसका वियोग हो गया। प्रिय व्यक्ति घर में था, बहुत मेरे उसके साथ में पड़ती थी, मेरा उसके प्रति राग था, वो व्यक्ति चला गया तो हाय त्राही हो जाता है, पागल की तरह हो जाता है। मरता एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति उसकी पीछे पागल की तरह हो जाता है, वो जीते जी मर जाता है। ऐसी जो सिचुएशन है वो भी आर्त ध्यान की सिचुएशन है। यानी कभी भी अनुकूल स्थिति है, प्रतिकूल स्थिति है, उसमें जो व्यक्ति समता रखता है, वो व्यक्ति प्रशस्त ध्यान करता है। उसमें जिसकी समता नेगेटिव बन जाती है, जिसके भयंकर मोहनीय कर्म का उदय हो जाता है, वो व्यक्ति आर्त ध्यान में चला जाता है। तो इष्ट का वियोग हो गया। अच्छा व्यक्ति, मेरा कोई अपना पदार्थ, उसका वियोग हो गया, मेरे से चला गया। भीतर में पीड़ा, फैक्ट्री में आग लग गई, भयंकर हाय त्राही मच गई। इतना दुख कि उस दुख से उभर नहीं सका। कोई प्रिय व्यक्ति चला गया, इतना दुख, उस दुख से बाहर नहीं निकल सका। ये है सघन आर्त ध्यान। और आर्त ध्यान में मरने वाला व्यक्ति या तो नरक गति में जाता है या तिर्यंच गति में जाता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर हमें अपने सम्यक्त्व को मजबूत करना है तो हमें आर्त ध्यान में नहीं जाना है। परिस्थितियां तो हर कोई के जीवन में आती है। जो अच्छा होता है उसके जीवन में भी परिस्थिति आती है, जो खराब होता है उसके जीवन में भी परिस्थिति आती है। जो संपन्न होता है, पैसे वाला होता है, उसके जीवन में भी परिस्थिति आती है, और जो व्यक्ति पैसे वाला नहीं होता है उसके जीवन में भी परिस्थिति आती है। दिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आ सकता है, आज सुख है तो कल दुख भी हो सकता है। जो सम्यक्ति होता है, जिसकी दृष्टि सम्यक होती है, वो व्यक्ति इस प्रकार आर्त ध्यान में नहीं जाता, आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करता है। तो जो आर्त ध्यान में होगा वो प्रतिकूल वेदना, वेदना तो प्रतिकूल ही होती है पर अनुकूल भी होती है। मुझे सब कुछ अनुकूल मिला, मेरे अनुकूल मिला, जो मैं चाहता वैसा मिला, वो अनुकूल वेदना है। यानी कर्मों को भोगना, पुण्य कर्मों को भोगना, यह है अनुकूल वेदना है। और पाप कर्मों को भोगना, ये प्रतिकूल वेदना है। भोगना तो पड़ेगा, कर्म तो हमने ही किए, पाप करो चाहे पुण्य करो, भोगना हमें ही पड़ेगा। जो भोगता है उस समय समता रखता है तो वो तर जाता है, और जो समता नहीं रखता है, हाय त्राय करता है, वो व्यक्ति आर्त ध्यान में चला जाता है। अगला है भोग लालसा। भोगों के प्रति इतनी लालसा, इतनी लालसा, बस मेरी चीज है, मुझे ही मिलनी चाहिए, और दिन रात उस पदार्थ को प्राप्त करने में लगा रहता है। ये भोगों की लालसा। जो व्यक्ति भोगों में फंसा रहता है उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि सही क्या है, गलत क्या है। चंपा नगरी का एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके दो पुत्र थे, जिन रक्षित और जिन पाल। बहुत धन, बहुत पैसा, कहा जाता है अनेक बार उन्होंने समुद्र की यात्रा की। प्राचीन काल में लोग बिजनेस व्यापार के लिए जम्बू द्वीप से धातकी खंड भी जाया करते थे, और बीच में आता है लवण समुद्र, उसको पार करके बिजनेस के लिए दूसरे क्षेत्र में जाते थे। जिन रक्षित और जिन पाल, बहुत पैसे वाले, बहुत धन, कमी किसी चीज की नहीं थी। पिता से कहा कि हम एक बार फिर लवण समुद्र की यात्रा करके धातकी खंड बिजनेस के लिए जाएंगे। पिता ने कहा बेटा, इतनी बार चले गए हो, इतनी बार चले गए हो, इतना धन घर में है, क्या कमी है, फिर क्यों लालसा इतनी? नहीं पिताजी, एक बार और जाएंगे। पिता ने बहुत मना की लेकिन सुना नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, पेरेंट्स मना करते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स के दिल की आवाज होती है, और जो दिल की आवाज निकलती है पता नहीं चलता वो कैसी होती है। अब उसकी बात को नकार दिया जाता है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। जिन रक्षित और जिन पाल, पिता ने बहुत मना किया कि नहीं जाना है, इतना धन कमा लिया है, इतनी बार तुमने यात्रा कर ली है, अब और नहीं करना है। फिर भी मन कमजोर था कि नहीं हम तो जाएंगे, एक बार और जाएंगे, और लोभ था, इतनी लालसा थी, इतना लोभ था कि जाएंगे, कमाएंगे। गए दोनों। भयंकर तूफान आया समुद्र में, इतना तूफान आया, इतना तूफान आया कि उनकी नौका, जहाज उनका टूट गया। अब दोनों भाई
तैरना आता था, समुद्र में तैर करके किनारे जाते हैं, किनारा आता है। वो धारती खंड नहीं था, वो रत्न द्वीप था। उस रत्न द्वीप पर चले जाते हैं। देखा कि धरती तो आ गई, लेकिन क्या है, कहाँ आ गई, हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था, डूब गया था सब कुछ। दोनों भाई बैठे हुए थे, इतने में उस रत्न द्वीप द्वीप की एक देवी रत्ना वहां आती है। वो देवी थी, उसका काम था लवण समुद्र की सफाई करना, लेकिन वो रत्न द्वीप में रहती थी। वो आई और देखा कि दो व्यक्ति आए हैं, नए व्यक्ति मेरे राज्य में आए हैं। कहाँ से आए हो? हम तो भटक गए हैं, हमारी नौका डूब गई है, तूफान आया, हमारी नौका डूब गई, हम तो खाली हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है। रत्न देवी ने एकदम सांत्वना दी कि रोने की कोई आवश्यकता है नहीं है, मेरे महल में चलो, मेरे साथ रहो और मेरे साथ काम भोग करो। अब उन दोनों भाइयों को अपने महल में ले गई। थोड़े दिन तो उन्हें अपने परिवार की याद आई, लेकिन फिर क्या सुख सुविधा, उस देवी के महल में कोई कमी नहीं थी। देवी के साथ भोग विलास करते थे, आराम से रहते थे। एक बार देवी ने कहा कि मैं रत्न इस लवण समुद्र की सफाई करने के लिए जा रही हूँ, तुम दोनों घर में रहना। अगर तुम घर से बोर हो गए तो बाहर घूमने के लिए चले जाना, लेकिन याद रखना दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। 3 दिशाओं में चले जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। कहा ठीक है। रत्न देवी तो चली गई लवण समुद्र की सफाई के लिए और दोनों भाई घर से बाहर निकले, सब दिशाओं में घूमे। सोचा कि देवी ने दक्षिण दिशा में जाने के लिए मना क्यों कहा? अभी तक वो देवी के रूप को नहीं जानते थे कि देवी कैसी थी। तो सोचा कि दक्षिण दिशा में देवी ने मना क्यों किया है? जब किसी चीज के लिए मना हो जाता है तो उसी के प्रति उत्सुकता जगती है। तो सोचा कि जाके देखना तो चाहिए, देवी तो बहुत लेट आएगी, वापस तो अभी आएगी नहीं, तो हम जाके देखें तो सही क्या है दक्षिण दिशा में। वो दक्षिण दिशा में जाते हैं। जाते हैं तो देखते हैं इतनी भयंकर बदबू आ रही है, इतनी गंध आ रही है। सोचा ये क्या, सभी दिशाओं से इतनी सुगंध आ रही है, इतने सुंदर सुंदर पार्क है, ये दक्षिण दिशा में क्या है, देवी ने मना क्यों किया है? अब और आगे गए तो देखा कि एक व्यक्ति फांसी पर लटक रहा था। उस व्यक्ति को पूछा, अभी वो जीवित था, उसे व्यक्ति को पूछा तुम्हारी ये स्थिति कैसी हुई, तुम यहाँ कैसे आ गए? उसने कहा कि जैसे तुम थे वैसे भी मैं था, मेरा भी जहाज समुद्र में डूब गया था, मैं रत्न द्वीप में आ गया था, ये देवी मुझे लेके आई, मेरे साथ काम विलास किया, काम भोग किया, लेकिन जब तुम दोनों आ गए तो इसने मेरे साथ ये व्यवहार किया। जब कोई तीसरा आएगा तो तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा। अब तो वो दोनों डर गई, अब क्या करे? उसे पूछा हमें कोई रास्ता बताओ, हम क्या करें? उसने कहा रास्ता एक ही है, उत्तर दिशा में एक मंदिर है जहां शेलक नामक एक देव रहता है, तुम उसकी सहायता मांगो, वो तुमकी सहायता कर सकता है। वो दोनों भाई वहां से दौड़े, उत्तर दिशा में गए, मंदिर में गए, शेलक देव की उपासना की, पूजा की, देव प्रकट हुआ। कहा कि देव हमको अपने देश में पहुंचा दो, हमें जम्बूद्वीप में जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना है, इस देवी के चंगुल से हमें छुटा दो। देव ने कहा मेरी एक ही शर्त है, मैं छुटा सकता हूँ तुमको, जम्बूद्वीप पहुंचा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? हम आपकी शर्त को स्वीकार करना मंजूर करते हैं, बोलिए क्या शर्त है? मैं तुमको लेके जा रहा हूँ, मेरे पीठ पर बिठा के तुमको लेके जा रहा हूँ, वो देवी पीछे से आएगी, बहुत रोएगी, धोएगी, नाटक करेगी, हाय त्राही करेगी, लेकिन ध्यान रखना उसके सामने आंख उठा के नहीं देखना। अगर तुम दोनों में किसी ने भी आंख उठा के देखा उसके सामने तो मैं उसी समय तुमको समुद्र में गिरा दूंगा। दोनों ने कहा हमें मंजूर है, हम कुछ भी उस देवी के सामने नहीं देखेंगे, हमें आप लेके चलो। अब शेलक देव उनको लेके जा रहा था। देवी आई, देखा कि वो दोनों तो गायब है नहीं। अब देवी ने अब ध्यान लगाया गए कहाँ हैं, देखा ये दोनों तो जा रहे हैं शेलक देव के सहयोग से। अब पीछे भागी दौड़ी और रोने लगी, नाटक करने लगी, इतना नाटक करने लगी जैसे कोई मेरा प्रिय व्यक्ति है, तुम जा रहे हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम आओ। एकदम आर्त ध्यान करती है, इतना रोना धोना करती है। दो भाई थे, जिन पाल और जिन रक्षित। देव ने कह रखा था कि अगर किसी ने उस देवी के सामने आंख उठा के भी देखा तो मैं समुद्र में गिरा दूंगा। जिन रक्षित, उसका मन कमजोर हो गया। उसने सोचा बेचारी इतनी रो रही है, असल नहीं जाने कि असल में वो है क्या देवी, इतनी क्रूर देवी थी, उसका काम ही था कोई भी नया व्यक्ति आया पुराने को मार देना, फांसी पर लटका देना और नए के साथ भोग विलास करना। और वो देवी रोने लगी। जिन रक्षित इतना सरल था, उसने उसकी देवी के सामने आंख उठा के देखा, जैसे ही देखा देव ने उसको समुद्र में गिरा दिया। समुद्र में गिराते ही उस देवी ने उसको पकड़ा, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए कि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया।
मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, उसको मारा, पीटा और उसको टुकड़ा-टुकड़ा उसके शरीर का कर दिया। चिनपाल अपने घर सुरक्षित पहुँच गया। ये है आर्त ध्यान। जो व्यक्ति आर्त ध्यान में होता है, उसकी जीवन की स्थिति ऐसे बन जाती है। अगर वो चाहता, मन को कंट्रोल करता, तो वो शायद देवी के सामने नहीं देखता, अपने भाई की तरह चंपानगरी पहुंच जाता, लेकिन नहीं। आर्त ध्यान के कारण भोगे भुक्त भोगों को याद करके, देवी के प्यार को याद करके उस देवी के सामने देखा, उसकी ये स्थिति हुई। तो जो व्यक्ति भोग विलास में ज्यादा रहता है, लालसा ज्यादा है, परिग्रह के प्रति मूर्छा ज्यादा है, वो व्यक्ति भी इस प्रकार अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है। इस प्रकार आर्त ध्यान में होकर के सघन कर्मों का बंधन कर सकता है और दुर्गति को प्राप्त कर सकता है। अब हम आर्त ध्यान के लक्षण देखें कि आर्त ध्यान के लक्षण क्या है। कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति आर्त ध्यान में जी रहा है? आर्त ध्यान का मतलब है एकदम हृदय में इतना शोक हो जाता है, इतना शोक हो जाता है कि उसे पता नहीं चलता। वो एकटक देखता है, चिंतन करता है। हम सोचते हैं कि हमारे सामने देखता है, वो नहीं, वो अपने भीतर में देखता है। जिस चीज को प्राप्त करने की इच्छा, वो चीज नहीं मिली, उसके प्रति पागल हो गया। जो चीज मेरी थी, मेरी प्रिय थी, वो मेरे से दूर हो गई, उसका वियोग हो गया, पागल की तरह हो गया। और हृदय में इतना शोक, दिल में इतना शोक, कुछ भी समझता नहीं है, कुछ भी सोचता नहीं है, किसी के बारे में नहीं सोचता, केवल अपने बारे में सोचता है और उस चीज के बारे में सोचता रहता है, उसी का ध्यान करता है। ये है शोक, ये है एक आर्त ध्यान का लक्षण। दूसरा है विलाप करना, बहुत विलाप करना, रोना, चिल्लाना, आर्त ध्यान करना, पागल का व्यवहार करना, पागल की तरह हो जाना, न खाना अच्छा लगता है, न उठना अच्छा लगता है, न किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, विलाप ही करता रहता है, रोता ही रहता है, वो भी आर्त ध्यान है। बिलखना, कोई चला गया, कुछ नुकसान हो गया, बिलख बिलख के रोना। समता होती है तो व्यक्ति आगे विकास करता है। एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत बड़ा बिजनेस था, उसने बहुत सुंदर अपना महल बनाया, घर बनाया और घर में प्रवेश करना था। लोगों को बुलाया, इनविटेशन दिया, सबको इनविटेशन दिया, सब आए, इतने धूम-धाम से उसको घर में प्रवेश करना था। लेकिन किसी को घर में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि सबसे पहले प्रवेश करते हैं तो जो घर का मालिक है, वो ही तो पैर रखेगा। तो अभी तक घर में कोई चीज़ नहीं रखी, घर इतना सुंदर बनाया, सब उस घर को देख रहे हैं, वाह-वाह कर रहे हैं, लेकिन घर में प्रवेश तो कोई कर नहीं सकता था, मालिक को ही करना है। अब वो प्रवेश करने के लिए आ रहे थे, अचानक क्या होता है, उस घर में आग लग जाती है। आग लग जाती है, लपटें उठने लग जाती है, लोग बाहर देख रहे हैं, हाय-त्राय कर रहे हैं। वो व्यक्ति भी आया, उसने देखा अपने घर को और घर को देख कर के उसने क्या सोचा कि कोई बात नहीं है, मेरा घर गया तो कोई बात नहीं है, कम से कम कोई व्यक्ति अंदर नहीं था, कोई चीज़ अंदर नहीं थी, नहीं तो क्या होता? हम चले जाते, हमारा प्रवेश हो जाता, उसके बाद घर में आग लगती तो कितने लोगों की हत्या हो जाती, उसका निमित्त मैं बनता, उसका पाप मुझे लगता। अच्छा हुआ पहले जल गया, ये पॉजिटिव चिंतन। अगर जो व्यक्ति पॉजिटिव करता है वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है, हाय त्राय करने लग जाता है, हाय मेरा तो घर चला गया, मैंने कितने श्रम से बनाया, कितना कुछ गया, उठ नहीं सकता। ऐसी स्थिति होती है, विलकता रहता है, विलाप करता रहता है, वो व्यक्ति आर्त ध्यान में चला जाता है। तो ये आर्त ध्यान का लक्षण है। अगला है छाती पीट-पीट के रोना। बस कुछ नहीं, अब मेरा अपना व्यक्ति चला गया, अरे दुनिया में आए हैं वो ही तो जाएगा, जो परमानेंट है वो तो जाएगा नहीं, मेरी आत्मा परमानेंट है, वो बात नहीं सोचेगा। ये मिथ्या दृष्टि होती है, जिस कारण से व्यक्ति विलाप करता है, व्यक्ति विलखता है, व्यक्ति रोता है, हाय त्राय करता है। ये आर्त ध्यान है, ये आर्त ध्यान के लक्षण है। जो व्यक्ति आर्त ध्यान में रहता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करता है, अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है, उभर जाता है, वो अपने जीवन का उत्थान कर लेता है, कल्याण कर लेता है। राजा था, अयोध्या नगरी का राजा कीर्तिधर। उसके घर में कोई संतान नहीं थी, उसकी पत्नी थी सहदेवी। कुछ वर्षों के बाद राजा इतना धार्मिक था, उसे तो साधु बनना था, लेकिन राज्य को किसे सौंपे, क्योंकि कोई संतान नहीं था। तो परिवार वालों ने, मंत्रियों ने कहा कि देखो, घर में संतान हो जाए, संतान को राज्य देकर के दीक्षा ले लेना। संयोग से पुत्र हो गया घर में, उसका नाम रखा था सुकौशल। सुकौशल घर में था, छोटा बच्चा था। कीर्तिधर ने कहा कि अब बच्चा
पैदा हो गया है, मैं उसका राज्य तिलक करूंगा और अब मुझे दीक्षा लेना है, अब मुझे संसार में नहीं रहना है। बच्चा छोटा था, जन्मा था, उसका अभिषेक किया, वो राजा दीक्षित हो जाता है। मंत्रियों ने राज्य संभाला, सुकौशल धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसकी माँ ने राज्य संभाला, राजमाता थी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद अनेक राजकुमारियों के साथ उसकी शादी हो जाती है, वो राज्य का अच्छी तरह से सार संभाल करता है। इधर कीर्तिधर मुनि साधु बन गए और एक बार लंबी तपस्या करते करते अपने अयोध्या नगरी में आते हैं। भिक्षा के लिए घूम रहे थे, पाड़ना था और भिक्षा के लिए घूम रहे थे। ऊपर राजमाता बैठी हुई थी, उसकी पत्नी सहदेवी बैठी हुई थी। उसने देखा कि ये तो मेरा पति यहाँ आ गया और अगर मेरा बेटा इसे देख लेगा तो मेरा बेटा इसके साथ चला जाएगा, मुझे अपने बेटे को नहीं भेजना। तो क्या किया, अपने नौकर चाकर को बुलाया, अपने कोतवाल को बुलाया और कहा कि जो ये मुनि भिक्षा के लिए घूम रहे हैं उसे देश से निकाल दो, मार पीट के देश से निकाल दो, उसको देश में मत आने दो। कितना अर्थ ध्यान, एक बच्चे के लिए अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार। वो पति भी साधु बन गया था, वो तपस्वी था, तपस्या के लिए घर में भिक्षा के लिए जा रहा था, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। जबरदस्त उस मुनि को कोतवालों ने भगा दिया, निकाला बाहर। अब राजा था, लेकिन कोतवाल को क्या लगता था, उसकी पत्नी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया तो कोतवाल तो करेंगे। कोतवालों ने उन साधु को, मुनि को बाहर निकाल दिया। अब ये बात उस सुकौशल की धाई माता को पता चल गया, क्योंकि राजमहल में धाई माताएं होती है, बच्चे का पालन पोषण तो धाई माता ज्यादा करती है, सारी रक्षा बच्चे की धाई माता करती है। तो धाई माता, उसने देखा कि कैसी औरत है, अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार किया, रोने लगती है, एकदम उसे बड़ा दुख होता है। और सुकौशल ने अपनी धाई माता को देखा कि माता रो रही है, पूछा क्या हुआ माँ, बताया नहीं, लेकिन आग्रह किया सुकौशल ने, तो उसने सारी बात बता दी कि बेटा तेरा पिता साधु बन गया था, आज तेरा पिता यहाँ आया था, भिक्षा के लिए आया था और तेरी माँ ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। अब तो सुकुमार कौशल को इतना दुख हुआ कि मेरी माँ ने मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया। आज तक उसने पिता के बारे में कभी सुना नहीं, क्योंकि माँ बताती नहीं थी। माँ जानती थी कि अगर मैंने उसके पिता के बारे में कुछ बता दिया तो ये भी साधु बन जाएगा, और माँ का उसके प्रति बहुत लगाव था, मेरा बेटा साधु नहीं बनना चाहिए। अब सुकौशल को ऐसा पता चला, वो दौड़ करके गया, गांव के बाहर गया, मुनि को उन लोगों से छुड़ाया, मुनि से बात की, और इतना दुख हुआ कि संसार ऐसा है, एक पति के साथ एक पत्नी ऐसा व्यवहार कर सकती है, मेरी माँ ने ऐसा व्यवहार किया, ये बड़ा घटिया व्यवहार है। और सुकौशल के भीतर में इतनी प्रेरणा जगी कि वो मुनि के पास साधु बन जाता है। माँ तो यही चाहती कि मेरा बेटा साधु न बने, और बेटा तो साधु बन गया। अब माँ तो इतनी रोने लगी, आर्त ध्यान, इतना बेटे पर इतना गुस्सा, उस आर्त ध्यान में मर करके वो उस जंगल में एक शेर बनती है, सिंगनी बनती है। अब वो सिंगनी बन करके घूम रही है, और इधर पिता पुत्र दोनों साधना करते करते, तपस्या करते करते चलते हैं। चातुर्मास संपन्न होने वाला था, पिता पुत्र दोनों ने तेला किया, तेला करके तेले का पाड़ना के लिए वो गांव में भिक्षा के लिए जा रहे थे, वो जंगल में साधना कर रहे थे, जा रहे थे, बीच में वो सिंगनी मिल जाती है। जैसे ही उसने देखा सुकौशल को, और इतना भयंकर गुस्सा, क्यों आर्त ध्यान में मरी थी, इतना भयंकर गुस्सा। अब देखो, जिससे व्यक्ति से प्रेम होता है उसके प्रति भी शत्रुता का भाव पनप जाता है। आर्त ध्यान से ये सब कुछ होता है। किसी व्यक्ति के साथ प्यार किया और वो व्यक्ति नहीं मिला तो वो व्यक्ति उसको मारने की कोशिश करता है, मुझे नहीं मिला तो ये किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, ये प्रेम शत्रुता में बदल जाता है। अब उस सिंगनी के मन में आया कि क्योंकि वो तो सिंगनी थी, अब जैसे ही उस कौशल को देखा और अतीत के संस्कार के कारण उस पर एकदम गुस्सा किया, उस पर टूट पड़ी। सुकौशल ने सोचा कि ये तो भयंकर मारणांतिक दुख आने वाला है। तो कीर्तिधर ने कहा कि बेटे अभी हमें अनशन करना है, क्योंकि पता नहीं है सिंगनी हमको छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। सिंगनी सामने आ रही थी, सुकौशल आगे था। पिता ने कहा बेटे तुम पीछे आओ, मुझे आगे जाने दो। कि नहीं पिताजी, मैं क्षत्रिय हूं, अपने मार्ग से कभी हट नहीं सकता। सामने बाण आए चाहे सिंगनी आए, चाहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन तो चला जाएगा तो चला जाएगा, मैं आपको आगे नहीं आने दूंगा। सुकौशल आगे, पिता पीछे खड़ा था, अनशन किया, कायस्वर की मुद्रा में खड़ा था। एकदम सिंगनी आती है, भयंकर गुस्से में पछाड़ती है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। सुकौशल मुनि का ध्यान इतना गहरा बना, इतना शुक्ल ध्यान बना कि इस ध्यान में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। कीर्तिधर मुनि खड़े थे, जैसे ही उसने अपने बेटे के खून को पिया, सिंगनी ने खून को पिया, खून को पीते ही उसके भीतर के संस्कार जागे, उस जातिस्मरण ज्ञान हो गया। देखा अरे ये तो मेरा बेटा है, अपना बेटा,
मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, सिंगनी एकदम कैसे ही हो जाती है, वहां खड़ी थी, एकदम आंखों से आंसू था। कीर्तिधर ने उसे उपदेश दिया कि तुम सिंगनी नहीं, तुम याद करो तुम इसकी माँ हो, क्योंकि वो ज्ञानी थे, उन्हें पता चल गया कि ये ऐसा है। सिंगनी को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। वो आर्त ध्यान में मर करके तिर्यंच बनी थी, लेकिन यहाँ पर उसने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, अपने बेटे को मारने का दुख था, इतना पश्चाताप कि यहाँ से मर करके वो देवगति में गई। तो ये है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान में व्यक्ति क्या करता है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है कि मेरा क्या था और क्या हो गया। तो आर्त ध्यान वाला व्यक्ति बिलखता रहता है, विलाप करता रहता है, पीटता रहता है, अपने आप को पागलों की तरह उसके साथ, अपने आप के साथ व्यवहार करता है। ये आर्त ध्यान के लक्षण हैं। हमें सोचना है, चिंतन करना है कि इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के कर्मों का उदय हमारे जीवन में न आए, इस प्रकार का आर्त ध्यान हम न करें, क्योंकि जो सम्यक्ति होगा वो कभी इस प्रकार का आर्त ध्यान करेगा नहीं। तो ये तो सीधा लक्षण है कि जो सम्यक्ति है वो ऐसा करेगा नहीं, जो ऐसा करता है वो सम्यक्ति होगा नहीं। इसीलिए हमें चिंतन करना है कि हमें इस प्रकार के ध्यान में एकाग्र नहीं होना है, इस प्रकार का ध्यान नहीं करना। ये आग का दूध है, इसको पियोगे तो ये तो जहर है, मृत्यु तो आएगी आएगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, हमें इस ध्यान में नहीं जाना है, ताकि हम अपने जीवन को बर्बाद न कर सके। तो आर्त ध्यान की चर्चा मैंने की, 3 ध्यान हमारा और है, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगी। आज मैं अपनी बात को यही संपन्न करती हूँ। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामि आपके प्रति। हम सभी यही कोशिश करेंगे कि सचमुच में आर्त ध्यान में ना जाएं, क्योंकि ये सबसे खतरनाक रास्ता एक तरह से कह सकते हैं। सबसे खतरनाक और भयंकर पोजीशन, इसी भव में भी जीवन को खत्म करती है और नेक्स्ट भव में भी जीवन को बर्बाद कर देती है। संध्या जी सुराना, उनके बाद पुष्पा जी बोथरा। स्वामी नमः स्वामी, कल आपने वो मंत्र का जो क्वेश्चन का आंसर बताया था, रिंग श्रीम वंदामी, अपना चैत्य पुरुष जो है उसकी लास्ट लाइन है ना, आप उसका मुझे सही उच्चारण बता पाएंगे? ओम रांग रिंग रुंग रैंग रोंग रंग रह, अंतर मल धुल जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ये उच्चारण तो यही है, आपको उच्चारण तो पूछना था ना। तो इस लाइन का उच्चारण है रांग रिंग रुंग रेंग रोंग रंग रह, ये उसका उच्चारण है। और इसी तरह आप बोलेंगे तो आपको स्वयं को महसूस होगा कि आपकी नाभि है ऊपर की ओर, यानी नाभिक के भीतर जो यहाँ पर हमारा जो श्वास है वो हमारा ऊपर की ओर है, तो भीतर में एनर्जी पैदा हो रही है। तो ये एनर्जी को पैदा करने का, यानी इसमें है अंतर मल धुल जाए। जो भी हमारे भीतर में विकार होते हैं, जो भी हमारे भीतर में क्रोध मान माया लोभ के इमोशंस होते हैं, वो नेगेटिव इमोशंस है, वो पॉजिटिव में बदल जाते हैं, वो अच्छे बन जाते हैं जब ये एनर्जी पैदा होती है। यानी ये चैत्य पुरुष जब हम गीत गाते हैं या एनर्जी जो पैदा होती है, तो हमारे भीतर में इस प्रकार के केमिकल्स पैदा होते हैं, जिस कारण से व्यक्ति के भीतर में जो भी गंदगी है, यानी कर्मों की गंदगी, रोग की गंदगी, बुढ़ापे की गंदगी, वो गंदगी समाप्त होती है और व्यक्ति स्वस्थ बनता है और तरोताजा बन जाता है। पुष्पा जी बोथरा। वंदामी नमः स्वामी, मेरा एक क्वेश्चन है, इस सब्जेक्ट से तो हटके है, लेकिन मैं उल्टे नौकार की जब माला फेरती हूँ कोई पर्पज से, मेरे को इतनी तो उबासी आती है और आंखों से दड़ दड़ पानी गिरता है, और उसके बाद मैं और कोई जाप करती हूँ तो कुछ नहीं होता है। हाँ, तो हो सकता है कि आपने कभी किसी को अंतराय दी होगी नवकार मंत्र का जाप करते हुए, इस कारण से आपको अंतराय मिल रही है। लेकिन उसे अंतराय को हमें खत्म करना है। इसलिए उबासी आए, आंखों में पानी आए, आप छोड़े न, उसे करते जाए, जितनी ज्यादा मात्रा उसकी बढ़ाए, जबकि उतना ज्यादा करते जाए। उल्टा नवकार मंत्र बोलना है तो बोलना है, करते जाए धीरे धीरे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे उस मंत्र की साधना उत्कृष्ट होती जाएगी, हमारे जो अंतराय कर्म है वो कर्म शायद खत्म होने स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये सिचुएशन नहीं आएगी, फिर मन एकाग्र हो जाएगा। पुष्पा जी चौरड़िया, उनके बाद प्रमीला जी। वंदामी नमः स्वामी, मैंने अपनी पोती के लिए भक्तांबर का 6ठा श्लोक का पाठ भिखंडी स्वामी की 13 से शुरू किया था।
12 साल की मेरी पोती है जो स्लो लर्नर है, बोली साफ नहीं है, गले से आवाज अच्छी नहीं निकलती है। उसके लिए मैंने जाप शुरू किया था 13 से। तो विजय मुहूर्त में मैंने शुरू किया था और बहुत अच्छे से मेरा मन लगा के जाप हो रहा था। परसों की बात है कि मुझे जाप करते करते ऐसा लगा जैसे मैं बहुत बड़े हॉल में बैठी हूँ और लाइटें जगमग कर रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग भी वहां जाप कर रहे हैं। मैं मन में सोचती हूँ कि देखो इतने लोग जाप कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी देर बाद में फिर ऐसे 1-2 सेकंड के लिए दिखा और फिर मैं ऐसे झुरझुरी सी लेके अपनी पोती से पूछा कि क्या हुआ सोना। तो सोना बोली कि नहीं माँ कुछ भी नहीं हुआ, जाप कर रहे हैं अपन। तो इसको समझी जी महाराज में क्या अर्थ लगाऊं। ऐसा है कि कभी-कभी हम कोई भी जाप करते हैं और मन इतना एकाग्र होता है और जाप से तो कोई भी जाप करेंगे, चाहे लक्ष्य कैसा भी हो लेकिन भीतर में विशुद्धि तो होती है, चाहे स्लो हो और चाहे फास्ट हो, विशुद्धि होती है। तो जितनी भी विशुद्धि होती है, मेरी एकाग्रता इतनी ज़्यादा होती है तो उससे मुझे इस प्रकार का एटमॉस्फियर दिखाई देता है। यानी दिखाई देता है या मेरे भीतर में विशुद्धि के कारण अच्छे केमिकल्स पैदा होते हैं, तो मुझे प्रकाश भी दिखाई देता है, मुझे कुछ भी। मैंने एक दिन आगे भी कहा कि जब हम किसी चीज की का जाप करते हैं, किसी के प्रति हमारी इतनी उत्कृष्ट श्रद्धा होती है और श्रद्धा के साथ उस मंत्र को जपते हैं, तो उस मंत्र का एटमॉस्फियर या मंत्र या किसी व्यक्ति का जो पिक्चर है वो हमारे सामने प्रकट हो जाती है। क्योंकि जो पुद्गल है, जिस मंत्र के पुद्गल है, चाहे जिस कला के पुद्गल है, जिस देवी के पुद्गल है, वो पुद्गल तो उसी लोक में रहते हैं। तो मैंने मंत्र की साधना की और मेरे भीतर में शुद्ध केमिकल्स पैदा हुए, हार्मोन्स पैदा हुए और उस कारण से वो प्रकाश ही प्रकाश। इसका मतलब एक अच्छा चिन्ह है, सिम्पटम है कि भाई हाँ, आप जाप करते जाओ, आपके भीतर में वो आनंद। कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रकाश दिखने के बाद आनंद नहीं होता, भीतर में दुःख होता है, तो ये समझना चाहिए कि कोई नेगेटिव स्थिति आने वाली है। अगर वो घटना होने के बाद भीतर में आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति है, तो समझना चाहिए कि वो पॉजिटिव सिम्पटम है कोई। लेकिन वो सब तो होता है मेरे अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के कारण या मेरे अच्छी क्रिया के कारण वो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और उस कारण से मुझे ऐसी अनुभूति होती है। तो अच्छी अनुभूति है, कोई बात नहीं है। अगर आप उसके बाद में दुःख की अनुभूति नहीं है और पीड़ा नहीं हुई और एकदम मन बेचैन नहीं हुआ, तो समझना चाहिए पॉजिटिव सिम्पटम है और थोड़ा-थोड़ा विकास हो रहा है, आगे और आप करते जाए, तो हो सकता है कि उसके साथ-साथ आप अपनी पोती को भी कराएँ, क्योंकि वो स्वयं करेगी तभी उसको महसूस होगा, उसके भीतर में ये क्षोभसम होगा, उसे क्षोभसम करना है तो उसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि भूख लगी है वही रोटी खाएगा तो ही पेट भरेगा। इसलिए उस लड़की को करवाए जिसकी ये बुद्धि ठीक नहीं है, जिस स्लो लर्नर है, तो उससे करवाए और उसके साथ-साथ आप उसको हेल्प करें। तो ये अगर सिम्पटम उसके बाद आपको भीतर में प्रसन्नता की अनुभूति हुई है, तो अच्छा सिम्पटम है, आप चिंता न करें, उसको करते जाएँ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हो सकता है उस लड़की पर उसका असर आए। प्रमिला जी, उनके बाद सीमा जी बोलना। वंदामी नमस्तामी समणी जी। मेरी जिज्ञासा यह है कि कोई तेरापंथी लड़की अगर दूसरे संप्रदाय में उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसके क्या सम्यक दर्शन खंडित हो जाता है क्या? शादी होने से सम्यक दर्शन खंडित नहीं होता। अगर उसने शादी से पहले गुरु धारणा ली है और उसने तेरापंथी है तो तेरापंथी को अपना गुरु बनाया है, आचार्य महाश्रमण जी को उसने अपना गुरु बनाया है, तो जीवन में गुरु तो बार-बार नहीं बदलते। आध्यात्मिक गुरु तो जीवन में एक ही होता है। अब या तो बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि शादी नहीं होता है उससे पहले की सिचुएशन क्या होती है, शादी के बाद जीवन में क्या सिचुएशन आता है, और बना लिया है तो भीतर में इतनी दृढ़ता कि कैसी भी परिस्थिति मेरे जीवन में आए, मुझे अपने गुरु को नहीं बदलना है। बाहर की परिस्थितियां आती रहती है, हमारे तो इतिहास में हमारी जितने भी सतियां हुई है, सुभद्रा आदि जो भी सतियां हुई है हमारी, उनके जीवन में तो ऐसी घटनाएं हुई है। जीवन में घटनाएं आती है, लेकिन मैंने अगर गुरु धारणा की है और मैंने गुरु बनाया है, तो अपने भीतर में श्रद्धा एक के ही प्रति होती है, श्रद्धा एक को ही दी जा सकती है, अनेकों को नहीं दी जा सकती। श्रद्धा का बंटवारा नहीं होता, एक ही के प्रति होती है। इसलिए अगर गुरु धारणा की हुई है तो ससुराल में जाने के बाद गुरु वही रहता है। अगर गुरु धारणा नहीं की है तो फिर लड़की की अपनी इच्छा होती है, जैसा एटमॉस्फेयर होता है और जैसी उसकी भावना होती है उसके अनुसार चलता है।
तो शादी अगर दूसरे संप्रदाय में होने से ये मतलब नहीं है कि उसको वही सम्यक तो पालन करना पड़ता है, लेकिन अगर गुरु धारणा है तो उसे वही करना चाहिए। सीमा जी बोत्सा, उनके बाद लक्ष्मी लता जी बैद। वंदनामि नमस्सामि। मेरा प्रश्न है कि जब हम लोग का जीवन में आयुष्य का बंधन एक बार ही होता है, ये आपने बताया, हर तीसरे भाग में होता है, नहीं तो वो एंड तक भी तीसरे भाग में कभी भी किसी भी क्षण हो सकता है। अगर किसी का नरक आयुष्य बन गया है, पहले से आयुष्य का बंधन हो गया है, और लेकिन वो श्रावकत्व का पालन कर रहा है, वो अगर श्रावक है, 12 श्रावक भी बन चुका है, लेकिन मरने के समय आपने कहा उसका परिणाम जैसा आयुष्य बंधा है वैसे ही होता है, तो फिर वो बोलते हैं कि श्रावक देवलोक जाते हैं। अगर श्रावक 12 श्रावक हो तो उसका अगर आयुष्य नरक में बंधा हुआ तो कैसे होगा? हाँ, श्रावक धर्म का पालन करने वाला देवगति में जाता है, ये पक्की बात है। लेकिन जिस समय उसके आयुष्य का बंधन हुआ उस समय वो श्रावक नहीं था, उसके भीतर में कोई दूसरे नेगेटिव विचार थे जिस कारण से उसके आयुष्य का बंधन नरक में हो गया। अब आयुष्य का बंधन तो एक बार होता है, विचार कब बदलते हैं ये हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि आपने लेशा में सुना था 6 प्रकार के विचार, कभी भी विचार बदलते रहते हैं, कभी भी कैसे भी नेगेटिव विचार आ सकते हैं। अब जिस समय उसके आयुष्य का बंधन हुआ उस समय वो विचार अच्छे नहीं थे, इसलिए आयुष्य का बंधन नरक में हो गया। बाद में वो सुधर जाता है, उसने प्रायश्चित भी किया होगा, भीतर में एकदम ग्लानि भी आई थी कि मैंने ऐसा गलत क्यों किया, बाद में उसने श्रावक व्रत का पालन भी किया होगा, लेकिन पालन करने से वो श्रावक व्रत का पालन किया है उसका तो उसे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आयुष्य का बंधन नरक में हो गया तो आयुष्य को तो टाल नहीं सकता। हाँ, उसकी ड्यूरेशन को, उसकी स्थिति को, उसके अनुभाग को हम कम ज्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन आयुष्य का बंधन हो गया तो मर के जाना ही पड़ेगा। और श्रावक धर्म करता है उस समय आयुष्य का बंधन होगा तो निश्चित रूप से देवगति में होगा। लेकिन चूक जाता है व्यक्ति, जब आयुष्य का बंधन होता है, विचार दूसरे आते हैं, उस समय श्रावक नहीं रहता, उस समय जैसा विचार होता है उस समय वो रहता है, उस कारण से उसके आयुष्य का बंधन होता है। तो मर करके जहां उसके बंधन होता है वहीं जाना पड़ेगा, और लास्ट मोमेंट में वैसे परिणाम हो जाएंगे। तो ये चीज है, विचारों पर डिपेंड करती है कि आपके विचार कैसे हैं। जीवन भर धर्म किया, लेकिन जब आयुष्य का बंधन हुआ, विचार चेंज हो गए, ऐसे नेगेटिव विचार आए तो जीवन खत्म हो गया। जो फल मिलेगा वो तो मिलेगा, क्योंकि वो तो साथ में चलता रहता है ना, एक भव का तो होता नहीं है, कितने कितने भवों तक हमारे अच्छे या बुरे कर्म साथ में चलते हैं। लेकिन जो किया है उसका अच्छा और बुरा फल तो हमें भुगतना पड़ेगा, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आयुष्य का बंधन जहाँ हो गया उसमें बदलाव नहीं आ सकता। हाँ, श्रावक साधु सम्यक्ति अगर उस अवस्था में, अवस्था अलग होती है और व्रत का पालन करना अलग होगा। व्रत का पालन तो मैं करती हूँ, लेकिन जिस समय मेरे आयुष्य का बंधन हुआ मेरी सिचुएशन ही चेंज हो गई, आयुष्य का बंधन हुआ वैसे मेरे विचार ही बदल गए। अब श्रावक व्रत धारण कर लिया तो ऐसा तो नहीं है कि वो क्षयिक सम्यक्ति वाला है, उसके विचार बदलेंगे ही नहीं, वो ही रहेंगे, क्योंकि हमारा सम्यक तो ही क्षय सम्यक होता है, विचार बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं, इसलिए विचारों को ही शुद्ध रखना है। तो आयुष्य का बंधन ऑटोमेटिक अच्छे स्थान पर होगा। श्रावक व्रत एक क्षण से भी जीवन में न जाए कि मेरे श्रावक व्रत एक्सेप्ट किया है, मुझे उसका पालन करना है, मेरा उसमें दोष नहीं आना चाहिए, मुझे उसमें जागरूकता रखनी है, अगर ऐसा रहेगा तो श्रावक रहेगा ना। नहीं तो विचार बदला और श्रावक धर्म पालन करने से क्या होगा, विचार बदला और खत्म हो गया। इसीलिए जिस समय विचार बदलते हैं, जिस समय आयुष्य का बंधन होता है, जैसा विचार होता है वैसा बंधन हो जाता है, और अंतिम अवस्था में वो ही विचार, वो ही लेस्या रहेगी। लक्ष्मी लता जी बैद, उनके बाद कुसुम जी दुग्गल। वंदामि नमस्सामि। हाँ। मेरी बेटी है तो उसका मतलब अभी अच्छे से चल रहा था परीक्षा ध्यान का, वो सीख रही है फर्स्ट लेवल का, तो अचानक मेरे दोहित्र को बुखार हो गई, तो उसको अभी इतनी टेंशन हो रही है कि वो एकदम अर्थ ध्यान में है भयंकर। इतने डॉक्टर को दिखा ली, सबको फोन करती है, सबको बोलती है क्या हो गया इसको, मतलब उसको भय हो गया कोरोना की वजह से। मतलब उसको है नहीं, वायरल फीवर है, लेकिन वो एकदम भयंकर इस स्थिति में आ रही है। तो वो बुखार उतरने के लिए क्या करे, आता है बुखार, कम होता है, 98 भी होता है, फिर वापस 100.3 हो जाता है, कभी 101 भी हो जाता है। ऐसा है कि अब देखो उसके निकाचित कर्म है बच्चे के, तो अपन कुछ कर नहीं सकते।
अगर निकाचित कर्म नहीं है तो एफर्ट से ठीक हो जाते हैं। दवाई तो वो देती होगी, डॉक्टर को दिखाया ही होगा, लेकिन उसको कहो या आप स्वयं करो, आचार्य भिक्षु की ओट लो और माला फेरो। आचार्य तेरे माला फेर करके और एक डोरा बना लो, एक माला फेरी एक गांठ दो, ऐसे तेरे माला स्वामी जी के एकदम, अगर आपको श्रद्धा है स्वामी जी के ऊपर, भिक्षु स्वामी पर, और आप भिक्षु स्वामी का जाप करते हैं हर दिन, तो आप वो धागा तैयार कर सकते हैं। वो धागा बना लो, तेरे माला फेरो एकदम स्वामी जी की पूरी श्रद्धा के साथ, और निवेदन करो स्वामी जी हम आपको समर्पित करें हैं, अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप ही हमें ठीक कर सकते हैं, आर्त ध्यान से निकाले ताकि हम अपने अच्छे कर्मों में, अच्छी क्रिया में लगे, तो आप हमारे लिए कोई उपाय करो। और ऐसा सोच कर पूरी श्रद्धा के साथ आप माला फेरे और उस धागे को बना करके उस बच्चे को पहना दो। अगर निकाचित कर्म नहीं होगा तो शायद स्वामी जी के प्रभाव से वो ठीक हो सकता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कुसुम जी दुग्गड़, उनके बाद सुनीता जी जैन। वंदामी नमम स्वामी। जैसे मैंने अब स्टोरी का जो क्रम चल रहा है उसमें सुना था, मुझे पता नहीं था कि शासन माता के बारे में। तो शासन माता वो कैसे बनी और कैसे, और उनका नाम क्या है और कैसे वो हमारे धर्म की शासन माता बनी, ये एक प्रश्न। ऐसा है कि अलग अलग शासन माताएं होती है, एक नहीं होती। शासन का मतलब तीर्थंकरों का शासन, अभी हमारा तीर्थंकरों का शासन चल रहा है, महावीर का शासन चलता है, तो हर तीर्थंकर के अपने अपने अधिष्ठायक देवी देवता होते हैं जो तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, तीर्थंकरों के कार्यों में सहयोग देते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, जब तीर्थंकर का कार्य होता है तो सभी इंद्र आदि आते हैं, देवी देवता आते हैं, तो जैसे देवी देवता इंद्र होते हैं वैसी अधिष्ठायक देवी देवता होते हैं। ये यक्ष जाति के होते हैं, व्यंतर जाति के होते हैं, और ये जब भी परिस्थिति आती है शासन पर, संघ पर, कोई भी प्रकार की परिस्थिति आती है तो वो शासन देवी प्रकट होती है। अगर शासन संघ पर और शासन पर कोई भी विपत्ति आने वाली है, व्यक्तिगत लाइफ की अलग बात है, व्यक्तिगत लाइफ तो व्यक्तिगत की पूजा होती है, अपने आप की जो भी होता है उसका अपना होता है, लेकिन शासन पर कोई भी प्रकार की विपत्ति आने वाली है, भयंकर विपत्ति आने वाली है जैन शासन पर, तो देवी प्रकट होती है। और देवी प्रकट होकर के उसे ऐसा लगता है कि जैन शासन की अवहेलना हो रही है, जैन शासन की कोई भी प्रकार का अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, तो देवी प्रकट होकर के शासन में हेल्प करती है। तो ये अलग अलग देवियां होती है, एक नहीं होती है, अलग अलग तीर्थंकरों के अलग अलग देवी होती है। कोई भी देवी जैन शासन की अगर कोई भी प्रकार की परिस्थिति आती है तो जैन शासन की हेल्प करने के लिए देवियां आती है। ये तो है, क्योंकि जो सम्यक्त देवी देवता होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, जो तीर्थंकरों की सेवा में रहते हैं, वो शासन की सेवा भी करते हैं। तो जब भी जैसे धर्मेंद्र पद्मावती है, वो भी एक अधिष्ठायी भगवान पार्श्वनाथ की देवी थी, तो वो भी सहयोग करती है। भगवान महावीर की शायद सिद्धाई की देवी है, वो भी सहयोग करती है। भगवान ऋषभ की जो देवी है वो भी सहयोग करती है। तो तीर्थंकरों की जो देवियां हैं वो अभी व्यंतर गति में है, और पद होता है, ये देवियों का पद होता है, उस पद पर जो भी पैदा होता है वो देवी बन जाता है। तो वो जो भी होती है शासन की देवियां होती है, तीर्थंकरों के अधिष्ठायक देवी देवता होते हैं, वही शासन देवी कहलाती है। और वो जब भी शासन पर कोई भी प्रकार की विपत्ति आती है तो उसको हेल्प करने के लिए वो आ जाती है। सुनीता जी जैन, उनके बाद सरिता जी भदौरिया। वंदामी नमन स्वामी। जैसे कि आपने कहा कि आर्त ध्यान में अगर आयुष्य बंद होता है तो तिर्यंश गति में जाता है, तो हमको जब समझ नहीं रहती है और आर्त ध्यान पहले किया हुआ होता है, इतना तो पता होता है कि कर्मों का उदय है, लेकिन फिर भी आर्त ध्यान किया होता है, और अब थोड़े साल के बाद फिर समझ में आता है कि हमको उस टाइम नहीं करना चाहिए था या फिर समता में रहना चाहिए था। तो अब क्या करना चाहिए उसके उसको ठीक करने के लिए? अब उसको ठीक करने के लिए जो कर दिया है उसको ठीक करने का तो उपाय केवल प्रायश्चित है। तो आप याद कर लो, एक एक घटना को याद कर लो और प्रायश्चित ले लो गुरुदेव से। जो भी आपकी घटना हुई है, जो भी आर्त ध्यान हुआ है, उसके लिए प्रायश्चित याद करके उसका प्रायश्चित कर लो। गुरुदेव जो भी प्रायश्चित दे प्रायश्चित करो, उससे आपकी शुद्धि हो सकती है। सरिता जी भदौरिया, उनके बाद सुमन जी पगारिया। वंदामी नमम स्वामी। वंदामी, मेरा सवाल ये कि जैसे पीरियड्स में बोलते हैं कि भक्तांबर को मन ही मन में पढ़ सकते हैं, तो उसी तरह लोगस के पाठ को भी मन में पढ़ सकते हैं क्या? और हाँ, लोगस है, नमोत्थान की पार्टी है, नमस्कार महामंत्र का पद है, पाठ है,
वो आप बोल के भी पढ़ सकते हैं पीरियड में, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हैं आपके, क्योंकि जैन शासन में बाहर की शुद्धि का महत्व नहीं है, मन की शुद्धि का महत्व है। मन आपका शुद्ध होना चाहिए, विचार आपका शुद्ध होना चाहिए, और उस समय आप लोगस भी करे, नमोत्थुणं का पाठ भी करे, नमस्कार महामंत्र की माला भी फेरे, आचार्य भिक्षु की माला भी फेरे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके मन ने स्वीकार किया है, कभी कभी क्या होता है कि हम करते हैं और मन होता है पता नहीं ऐसा हो जाएगा, पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मन न माने तो फिर छोड़ देना चाहिए, फिर मन मन में कर लेना चाहिए, लेकिन मन माने तो कोई दिक्कत नहीं होती है करने में, तो आप कर सकते हैं। सुमन जी पधारिए।